अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अर्शद हाज़िर खिदमत। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक खौफनाक हादसा हुआ है जिसमें मुतअद्दिद होते हैं और के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। और ये वो वक्त है जिस वक्त भारत बारहा क्लेम ये कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है। पूरी दुनिया में जो भारत की जानिब से माजी करीब में बदबख्ती की गई थी और उसके नतीजे में पाक अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से जैसा जवाब दिया गया था उस पर बहुत बड़ी हजीमत, शर्मिंदगी, लानत, मलामत समेटनी पड़ी है भारतीय हुकूमत को। और तमाम वो जो क्लेम्स थे भारत के इस रीजन के लीडर होने के, वो तमाम खाक में मिल गए थे। नाउ सिचुएशन इज टेंस्ड वंस अगेन इन द रीजन। अल्लाह ताला आफियत का मामला करे, पनाह का मामला करे। और मेरी दुआ है मालिक कायनात से कि इसमें कोई शर पोशीदा ना हो। क्यों? क्योंकि बदबख्त भारत के सियासतदान अपनी मासूम और भोली अवाम में, मासूम और भोली इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है जिन्हें लाई गली उनके नाल टुरचली वाला मामला हुआ है उनके साथ भी, कि जिस तरीके से मोदी सरकार, मोदी की फाशिस्ट हुकूमत जो है उनको इस्तेमाल करना चाहती है, उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार भी हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला खुश रखे, सलामत रखे हमारे पंजाब के सिख भाइयों को, भारतीय पंजाब के, जिन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि वो हमेशा उनको खेल में एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखना ये कि कितनी देर भारतीय हुकूमत लगाती है फिर से कोई हर्जा सराई करने में, फिर से कोई बदबख्ती करने में, फिर से कोई मुकाला करने में। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक इंसानी जान का ज़िया भी बहुत बड़ा नुकसान है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग एन इंडिविजुअल, इस सब्ज़ हिलाली परचम का एक बेटा होते हुए हम इसको कंडेम करते हैं जो कुछ नई दिल्ली में हुआ है। लेकिन इसके पीछे अगर भारत की अपनी कोई साजिश है, अपनी कोई बदबख्ती है, और अगर वो इस रीजन को एक बार फिर अजियत और तकलीफ में जलता देखना चाहता है, तो यकीन मानिएगा वंस अगेन इट इज अ कॉल फॉर ऑल द पाकिस्तानीज के यूनाइट अगेन। हमें एक बार फिर मिल जाना है अपने तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए। क्यों? क्योंकि अगर कह रहा हूं, अगर दुश्मन की जानिब से कोई मुकाला करने की कोशिश ही नहीं, सिर्फ ख्वाहिश का भी इजहार किया जाता है, तो इस बार गिरती हुई दीवार को ऐसे धक्के की जरूरत है कि वो कभी दोबारा बदबख्ती के लिए खड़ी ना हो सके। हाँ, अमन के लिए खड़ा होना है, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन अगर मुकाला करवाने के लिए खड़े होना है तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आप ओवरसीज हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपके कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, दिस इज द टाइम टू यूनाइट अगेन। फिल वक्त के लिए हम कंडेम करते हैं जो नई दिल्ली में हुआ है। बीइंग एन इंडिविजुअल एंड बीइंग अ सन ऑफ सॉइल, वी बिलीव इट मस्ट नॉट हैपन। और जिन्होंने किया है उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। बट अगर भारत ने पाकिस्तान की तरफ इस ज़िम्न में कोई हर्जा सराई की कोशिश की तो हर शख्स अपने अपने अहलियत, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक इन बेशर्मों को जवाब देने का पूरा हक रखता है। जाहिर है हम जो कर सकते हैं हम वो करेंगे, और जो अफवाज की जिम्मेदारी है वो ठोक बजाकर डंके की चोट पर करेंगे।